तो चलो स्टार्ट करते हैं डेली की ये एमसीक्यू सीरीज़। नॉर्सेट 11 और 12 में फिर से आपका स्वागत है। नॉर्सेट 11 12 की अपन तैयारी कर रहे हैं। चलो ये अपना दूसरा वीडियो है एमसीक्यू सीरीज़ का। नर्सिंग एग्ज़ाम 70 की तरफ से अपन अगले 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। इसका अपन डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी साथ ही साथ देते रहेंगे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये नर्सिंग एग्ज़ाम 70 करके मेरा चैनल है। ये चैनल को आप जल्दी से जल्दी लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, ठीक है। मेरा ये इंस्टा पे भी है और यूट्यूब पे भी चैनल है। तो अपन आगे से अपन इस पे वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है। चलो तो टाइम खोटी नहीं करके जल्दी से जल्दी चालू करते हैं, ठीक है। चलो आज का क्या क्वेश्चन है पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज 5 क्वेश्चन आज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नॉर्सेट 11 और 12 में जो आने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि नॉर्सेट में आए हुए हैं। तो इसका अपन अभी देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ अ ब्लड लॉस मेजर इन अ पोस्टमार्टम हेमरेज। पोस्टमार्टम हेमरेज में अपन ब्लड लॉस कैसे मेजर करते हैं, तो कैसे मेजर करते हैं देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या क्या है, बाय एस्टिमेटिंग ब्लड लॉस इन अ नंबर ऑफ पैड्स बाय वेटिंग द स्पंजेस एब्जॉर्ब विद ब्लड। दूसरा क्या है ऑप्शन, बाय मॉनिटरिंग पल्स रेट एंड ब्लड प्रेशर। तीसरा क्या है, बाय मॉनिटरिंग हेमेटोक्रिट काउंट। एंड चौथा क्या ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ऐसे अपने को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अपने को क्या करना है, ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको, पहले तो थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ। सेटिंग तो है की हुई मैंने। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या अपन बाय पीपीएच कैसे मेजर करते हैं, जो ब्लड लॉस हुआ है उसका, हाउ ब्लड लॉस मेजर इन अ पोस्टमार्टम हेमरेज। तो अपन क्या करते हैं, बाय एस्टिमेटिंग ब्लड लॉस इन अ नंबर ऑफ पैड्स और बाय वेटिंग द स्पंजेस एब्जॉर्ब विद ब्लड। ये जो ब्लड से स्पंजेस एब्जॉर्ब होते हैं उसको काउंट करके या ब्लड लॉस काउंट करके अपन मेजर करते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है, बाय मॉनिटरिंग पल्स रेट। पल्स रेट से अपन मेजर कर सकते हैं क्या ब्लड लॉस कितना हुआ पीपीएच में, या ब्लड प्रेशर से। और तीसरा ऑप्शन क्या है, मॉनिटरिंग हेमेटोक्रिट। तो अपन जो मेजर करते हैं पीपीएच कैसा हुआ है ब्लड लॉस पीपीएच में, तो अपन जो पैड देते हैं पैड के हिसाब से पेन अपन यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, डी। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। अपन तीनों ऑप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। पहले अपन क्या ब्लड लॉस पीपीएच में स्पंजेस के कैसे मेजर करते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो वो सॉइल सैनिटरी टॉवेल है, इसमें अपन अगर मेजर करते हैं, अगर ये ब्लड सोक होगा इसमें तो अपन इसको 30 ml काउंट करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सोक सैनिटरी टॉवेल। अगर टॉवेल ये सारा पूरा सोक हुआ तो उसको अपन 100 ml मेजर करते हैं, ठीक है। अगर सोक सॉइल जो 10x10 का अपना जो स्वैब रहता, अगर वो सॉइल हो गया पूरा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, 60 ml देंगे, ठीक है। फिर क्या है, इनकॉन्टिनेंस पैड जो है उसको, अगर ये जो पैड दिख रहा है इनकॉन्टिनेंस पैड रहता है ये अगर सॉइल हो गया पूरा तो उसको अपन 250 ml मेजर करेंगे, ठीक है। फिर लार्ज सोक स्वैब जो 45x45 सेंटीमीटर का रहता है, जो कि 45x45 सेंटीमीटर का रहता है, उसको अपन 350 ml से मेजर करेंगे। और ब्लड अगर उसका इस पे गिरा हुआ है, आपने स्पिल हो गया अपने फ्लोर पे, तो उसको अपन बोलेंगे 1.5 लीटर, ठीक है, 1500 ml। ऐसा अपन इसको मेजर करते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं पीपीएच कैसे मेजर करते हैं। अगर खाली वो जो ब्लड जो सॉइल होगा वो बेड के ऊपर ही है तो उसको अपन 1 लीटर के हिसाब से मेजर करते हैं या 1000 ml, ठीक है। अगर पीपीएच अगर फ्लोर बेड से भी नीचे गिर गया तो उसको अपन 2 लीटर से मेजर करते। और अब जो अपना किडनी ट्रे रहता वो अगर फुल भर गया ब्लड लॉस, जो अगर पीपीएच के टाइम पे जो ब्लड लॉस फुल्ली हो गया तो उसको अपन 500 ml से मेजर करते। तो ये अपन जो पहला ऑप्शन देखा था उसके पहले ऑप्शन के हिसाब से ऐसा रहता है, देखो कि बाय एस्टिमेटिंग ब्लड लॉस नंबर ऑफ पैड्स एंड वेटिंग ऑफ द स्पंजेस एब्जॉर्ब विद ब्लड। जो अपन ने जो स्पंजेस देखे हैं, अगर किडनी ट्रे रहा, क्या अगर किडनी ट्रे रहा अगर फुल भर गया तो उसको अपन 500 ml तक देते हैं। अगर खाली बेड पे ही उसका ब्लड लॉस हुआ है, अपन नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, ठीक है। देखो अगर पीपीएच अपन ब्लड कैसे मेजर करते हैं, ब्लड लॉस पीपीएच में ब्लड
ब्लड लॉस कैसे मेजर करते हैं? अगर पीपीएच है उसको अपना ब्लड लॉस मेजर करना है। अगर किडनी ट्रे रहा, किडनी ट्रे अगर फुल भरा हो तो अपन उसको 500 ml से मेजर करते हैं, ठीक है। अगर बेड पे ही खाली उसका ब्लड लॉस है, बेड के ऊपर ब्लीडिंग हो रही है उसकी, तो उसको अपन 1 लीटर से मेजर करते हैं। कितना? 1 लीटर। अगर वो जो है बेड से भी नीचे फ्लोर पे भी स्पॉइल हुआ है तो अपन उसको कितना लेंगे? 2 लीटर, ठीक है। ऐसा अपन मेजर करते हैं, ठीक है। अगर सादा नॉर्मल गॉस पैड अगर स्पॉइल है तो अपन उसको 30 ml से मेजर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपन ने जो इमेज देखे थे वो इमेज में अपने को पता है, ठीक है। ये देखो, अगर सादा सॉइल है और 30 ml है, सैनिटरी टॉवेल है तो अपन 100 ml से मेजर करते। अगर स्वैब है 10x10 का तो अपन 60 ml से करते। पूरा सोक हुआ है स्वैब 45x45 सेंटीमीटर का तो उसको 3.5 ml। अगर ब्लड पे खाली स्पिल हुआ है तो उसको अपन 1.5 लीटर से मेजर करते। अगर बेड के ऊपर ब्लड स्पॉइल हो गया है तो उसको अपन 1 लीटर से मेजर करेंगे। अगर पीपीएच के दौरान बेड पे भी और फ्लोर पे भी हुआ तो उसको 2 लीटर मेजर करेंगे। खाली किडनी ट्रे भरा है तो उसको अपन 500 ml से मेजर करेंगे। अपन उसका वेट भी करते हैं, ठीक है। तो ड्राई स्वैब वगैरह अगर उसका वेट करके अपन मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है तो पहला क्वेश्चन से अपन मेजर कर सकते हैं पीपीएच, ठीक है। दूसरा क्या है? बाय मॉनिटरिंग द पल्स रेट एंड ब्लड प्रेशर। पल्स रेट और ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने से अपन पीपीएच मेजर कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। पीपीएच में क्या होता है? पल्स रेट बढ़ती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है? इंक्रीज पल्स रेट हो जाती है। पल्स रेट क्या होती है? इंक्रीज होते हैं। और ब्लड प्रेशर क्या होता है? लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये पेशेंट हाइपोवॉलेमिक शॉक में चला जाता है। किस में चला जाता है? हाइपोवॉलेमिक शॉक में चला जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से इसका ब्लड प्रेशर पर नीचे हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है? हिमाटोक्रिट की लेवल भी क्या होते हैं? कम होती है। तो अपन ये तीनों मेजर करके अपन पीपीएच के दौरान ब्लड लॉस मेजर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बोलने का, ठीक है, मैसेज करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? SCD sequential compressive device used for the treatment of DVT patient ensures। अगर जो अपन SCD बोलते हैं सिक्वेंशियल कंप्रेसिव डिवाइस, वो DVT पेशेंट के लिए अपन यूज़ करते हैं। तो इसमें से यूज़ किस किस चीज़ का करते? ये ऑप्शन दिया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस विद इन द डीप वेन, क्या थ्रोम्बस फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते? वॉकिंग एंड हेल्प प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉट्स, ये वॉक के लिए और ब्लड क्लॉट्स प्रिवेंट करता है क्या? तीसरा क्या ऑप्शन? प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करता है क्या? तो और नन ऑफ द अबव, ये तीन ऑप्शन में से आपको क्या लगता है? ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी है या डी है? तो सिक्वेंशियल कंप्रेसिव डिवाइस क्या करता है? ये अपने मसल्स में कंप्रेशन क्रिएट करता है। उसकी वजह से क्या होता है? जो अपने ब्लड क्लॉट्स रहते हैं वो क्रिएट नहीं होते, ठीक है। ब्लड क्लॉट्स जो है क्रिएट नहीं होते। तो इसका आंसर है बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी नंबर, ठीक है। बी, ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉट्स होने से और वॉक में हेल्प करता है। ये क्या थ्रोम्बस बनाता है क्या? नहीं क्रिएट करता। इसकी अपन पहले क्या करते हैं? इमेज देख लेते हैं। देखो, ये जो रहता है ना सिक्वेंशियल कंप्रेसिव डिवाइस, ये ऐसा रहता है। इसकी वजह से क्या होता है? सिक्वेंस की एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रहता है, उसकी वजह से अपने पैरों में ये जो गैजेट की हेल्प से कंप्रेशन करता है। उसकी वजह से क्या होता है? ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज करता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है? डीवीटी नहीं होती, डीप वेन थ्रोम्बोसिस नहीं होते। ये हेल्प करता है डीवीटी में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस नहीं होता। एडिमा और लिम्फेडेनोमे में अपन सिक्वेंशियल कंप्रेसिव डिवाइस यूज़ करते हैं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, अगर अपने जो पैर है रेस्टलेस हो रहे तो उसमें भी अपन यूज़ कर सकते हैं SCD डिवाइस। और एथलेटिक
रिकवर, मतलब जो रनर रहते हैं उसके भी पैरों में अपन ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करने के लिए और उनको मसाज करने के लिए अपन ये डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली अपन डीवीटी के पेशेंट में यूज़ करते हैं ताकि ब्लड क्लॉट्स क्रिएट ना हो, ठीक है, ताकि ब्लड क्लॉट्स क्रिएट ना हो। समझ में आ गया यहाँ तक? ये जो डिवाइस है सिक्वेंशियल कंप्रेसिव डिवाइस, ये किसके लिए यूज़ करते हैं? प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स के लिए। डीवीटी के पेशेंट में अपन मोस्टली यूज़ करते हैं इसे, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर का। चलो, द ट्रैक्शन यूज फॉर द सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन में कौन सा ट्रैक्शन यूज़ करते हैं? हेलो ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, स्किन ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, स्केलेटन ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव? तो कौन सा ट्रैक्शन यूज़ करते हैं सर्वाइकल ट्रैक्शन सर्वाइकल स्पाइन के लिए? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, क्वेश्चन है नॉर्थ साइड में। तो इसका आंसर है, क्या आंसर है? बोलो, आप बोलो, क्या क्या सजेस्ट करते हैं? हेलो ट्रैक्शन है, स्क्रीन ट्रैक्शन है, स्केलेटन ट्रैक्शन है, या ऑल ऑफ द अबव, या तीनों ऑप्शन यूज? तो अपन ट्रैक्शन पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। सर्वाइकल स्पाइन के लिए अपन ट्रैक्शन यूज़ करते हैं हेलो ट्रैक्शन। इसका आंसर है ए, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ए, हेलो ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हेलो ट्रैक्शन किसे बोलते हैं अपन अब पढ़ लेते हैं। स्किन ट्रैक्शन किसे बोलेंगे, स्केलेटन ट्रैक्शन किसे बोलेंगे, ये पहले पढ़ लेते हैं। हेलो ट्रैक्शन कैसा रहता है? जो अपने जो सर रहता है ना, सर के ऊपर अपन एक पिंस की हेल्प से ट्रैक्शन लगाते हैं ऐसे सर्कुलर में, जो कि क्या करता है, सर्वाइकल स्पाइन की जो इंजरी रहती है अपने सर्वाइकल में, तो उसको अपन हेल्प करता है और ट्रैक्शन देता है। उसकी वजह से क्या होता है, देखो अब हेलो ट्रैक्शन पढ़ लेते हैं। ये जो इमेज दिख रही है ना, ये पिन की हेल्प से, इसको मैं जूम करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये देख रहे हैं इमेज, इमेज में देख रहा होगा कि आपको ये जो ट्रैक्शन है, ये ट्रैक्शन क्या करता है, ये जो सर्वाइकल रहता है अपना सर्वाइकल स्पाइन में हेल्प करता है। जो इंजरी अगर हुई है तो इसको स्ट्रेटन रखने के लिए हेल्प करता है। ये जो पिन लगी हुई है, देखो यहाँ पे पिन है, ये पिन की वजह से अपन इसको यहाँ पे फिट करते हैं और वो स्ट्रेट करता है, ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। इससे बोलते हैं अपन हेलो ट्रैक्शन, जो कि सर्वाइकल स्पाइन के डैमेज को हेल्प करता है। तो हेलो ट्रैक्शन क्या है? स्पेशलाइज ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट यूज टू जेंटली स्ट्रेच, स्ट्रेटन एंड डिकम्प्रेस द स्पाइन। ये स्ट्रेच करने के लिए, स्ट्रेटन और डिकम्प्रेस करने के लिए स्पाइन के लिए अपन ये यूज ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ये हेलो ट्रैक्शन समझ में आया क्या है? दूसरा क्या था? स्किन ट्रैक्शन। स्किन ट्रैक्शन पढ़ लेते हैं कौन कौन से। स्किन ट्रैक्शन के 3 टाइप यहाँ पे दिए ऑप्शंस, ठीक है। बक्स ट्रैक्शन है, रसल्स ट्रैक्शन है, हेड एंड हल्टर ट्रैक्शन है। बक्स ट्रैक्शन किसके लिए यूज़ करते हैं? फीमर एंड हिप फ्रैक्चर के लिए अपन बक्स ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। रसल ट्रैक्शन किसके लिए यूज़ करते हैं? जो कि फीमरल शाफ्ट और हिप का जो फ्रैक्चर रहता है कॉमनली, उसके लिए अपन रसल ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। हेड एंड हल्टर ट्रैक्शन किसके लिए यूज़ करते हैं? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, यहाँ पे दिख रहा नहीं होगा। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए अपन हेड एंड हेल्टर ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। इसके इमेजेस देख लेते हैं जो कि मोस्ट कॉमन रहते हैं, जो कि अपने को एग्जाम में यूज़ करते हैं। बक्स ट्रैक्शन क्या है, रसल ट्रैक्शन क्या है और हेड ट्रैक्शन क्या है, ये तीनों भी स्किन ट्रैक्शन के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अपन ये कैसे यूज़ करते हैं अपन तुमको इमेज के थ्रू बताते हैं, ठीक है। चलो, और तीसरा ऑप्शन क्या था? स्केलेटन ट्रैक्शन। ये जो स्केलेटन ट्रैक्शन है, ये कैसे यूज़ करते हैं? देखो, ये यहाँ पे जो पिंस लगाए हुए, ये अगर फीमर शाफ्ट, मतलब ये जो है ना, डिजिटल फीमरल ट्रैक्शन के लिए अपन ये यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ऐसी इमेज रहती है स्केलेटन ट्रैक्शन की। ये डिजिटल फीमरल ट्रैक्शन देने के लिए, प्रॉक्सिमल ट्रैक्शन देने के लिए, स्कल टोंग्स ट्रैक्शन, ऑल इंक्लिना ट्रैक्शन, बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन, ये ऑल जो ट्रैक्शन रहते हैं, इसके इमेजेस अपन आगे पढ़ेंगे, जो है ये स्केलेटन ट्रैक्शन की रहती है, ठीक है। एक एक करके अपन इमेजेस देख लेते हैं ताकि अपने को हेल्प हो जाए। देखो अभी यहाँ पे इमेजेस दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे पहली इमेज किस चीज़ की है? रसल ट्रैक्शन की। रसल ट्रैक्शन किसके लिए देखा था अपन ने? ये जो फीमर शाफ्ट रहता है यहाँ पे, फ्रैक्चर फीमर शाफ्ट का, तो उसके लिए अपन रसल ट्रैक्शन देते हैं, ठीक है। और हिप के फ्रैक्शन में भी अपन ये ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, यहाँ पे सपोर्ट देते हैं। और ये जो स्किन ट्रैक्शन है, ये देखो यहाँ पे स्किन पे ऊपर ट्रैक्शन दिया और यहाँ पे पुली पुली लगाई हुई है, ये इसे अपन रसल ट्रैक्शन बोलेंगे। ये दूसरा जो बक्स ट्रैक्शन, बक्स ट्रैक्शन में कुछ नहीं, खाली स्किन को ट्रैक्शन देते हैं बस और पुली लगाते हैं। ये भी फीमर फीमर के फ्रैक्चर में अपन इसे यूज़ करते हैं। ये तीसरा क्या है? ब्रायन ट्रैक्शन। ब्रायन ट्रैक्शन क्या है? ये 2 साल के नीचे के एज के लड़के को अपन ये देते हैं ट्रैक्शन, ठीक है। 2 साल की उम्र रही है और 20 kg से नीचे, 20 kg से नीचे अगर वेट रहा है
बच्चे को। हाँ, तो अपन ऐसा ब्रायन ट्रैक्शन देते हैं, ठीक है। दिख रहा है ये इमेज, इसे ब्रायन ट्रैक्शन और गैलोस ट्रैक्शन भी इसे कहते हैं, ठीक है। ये चौथा इमेज किसका है, स्कल टोंग एंड ट्यूनिंग फ्रेम। ये जो चौथा इमेज है स्कल टोंग्स एंड ट्यूनिंग फ्रेम, ठीक है। ये 3 इमेज हो गए, 4 इमेज हो गए, समझ में आ रहे हैं ना। रसल ट्रैक्शन, बक्स ट्रैक्शन, ये जो है ये स्किन ट्रैक्शन के एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते, नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ लेते, इमेज देख लेते। हेड हाल्टर, ये देखो ये हेड हाल्टर ट्रैक्शन है, ये बैलेंस सस्पेंशन है, लेटरल स्केलेटन ट्रैक्शन। लेटरल स्केलेटन मतलब एक साइड ऐसे लेटरली साइड कर लेते। हेड हाल्टर ट्रैक्शन का देखो, ये जो इमेज दिख रही ना, ये पहली वाली इमेज देखो, ये है हेड हाल्टर ट्रैक्शन, ठीक है। हेड हाल्टर ट्रैक्शन ये सर्वाइकल के इसके लिए अपन यूज़ करते हैं। सर्वाइकल स्पाइन के डैमेज में अगर रहा हो तो अपन इसमें यूज़ करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गए, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन क्या था ये पढ़ लेते पहले। तो ट्रैक्शन यूज फॉर सर्वाइकल स्पाइन इंजुरी, तो हेलो ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, स्किन ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, स्केलेटन ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। तो इसका स्पेसिफिक आंसर क्या है, हेलो ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। कौन सा ट्रैक्शन, हेलो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ए। थोड़ा सा पॉज लेते, ठीक है। हेलो ट्रैक्शन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते। इन ऑपरेशन थिएटर ड्यूरिंग, क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इन ऑपरेशन थिएटर ड्यूरिंग क्वार्टराइजेशन द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग फ्रॉम सिंगल इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। अगर इन ऑपरेशन जो अपन कॉटरी यूज़ करते हैं उसके दौरान अगर सिंगल इलेक्ट्रोड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके अपन कौन सी कॉटरी बोलेंगे, बोवी कॉटरी बोलेंगे, मोनोपोलर कॉटरी बोलेंगे, बायपोलर कॉटरी बोलेंगे, या ए और बी ऑप्शन बोथ बोलेंगे। तो ठीक है, तो मोनोपोलर कॉटरी में क्या रहता है, ये सिंगल इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है अपना सिंगल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, ठीक है। उसे बोलेंगे अपन मोनोपोलर कॉटरी। तो इसका आंसर क्या है, बी, ठीक है। इसे बी ऑप्शन बोलेंगे, चलो ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ठीक है, बी ऑप्शन है, इसे बोलेंगे अपन मोनोपोलर कॉटरी, ठीक है। जो सिंगल इलेक्ट्रोड अपन देखेंगे अभी, बोवी कॉटरी क्या बोलेंगे, मोनोपोलर कॉटरी किसे बोलेंगे, और बायपोलर कॉटरी किसे बोलेंगे। इमेज देख लेते, ठीक है। ये देखो, ये जो इमेज दिख रही फर्स्ट इसे बोलेंगे बोवी कॉटरी बोलेंगे। ये जो यहाँ पे दो पोल के दिख रहे इसे बोलेंगे अपन बायपोलर कॉटरी, और इसे जो ये सिंगल इलेक्ट्रोड दिख रहा है यहाँ पे इसे बोलेंगे मोनोपोलर कॉटरी, ठीक है। ये जो अभी अपना क्वेश्चन था इसकी इमेज है, जो कि मोनोपोलर कॉटरी किसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे, ठीक है। जो अपना क्वेश्चन था अभी, तो उसका आंसर ये है, इसे बोलेंगे अपन मोनोपोलर कॉटरी, इसे बोलेंगे अपन बायपोलर कॉटरी, और इसे बोलेंगे अपन बोवी कॉटरी, ठीक है। ये जो 3 इमेज है इसे बोलेंगे अपन, ठीक है। यहाँ तक समझ में गया कौन सी इमेज किस चीज़ की है, समझ में आई होगा। In operation theater during cauterization, the electric current passing from a single electrode is called बोवी कॉटरी, मोनोपोलर कॉटरी, बायपोलर कॉटरी, या ए एंड बोथ ऑप्शंस। तो इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन है, क्या है, मोनोपोलर कॉटरी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 10वां क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ट्रकियोस्टॉमी इज डन इन विच ट्रैकियल रिंग। कौन से रिंग में यूज़ करते हैं, कौन से रिंग में ट्रकियोस्टॉमी करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ट्रैकियल रिंग,
बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग, बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ट्रैकियल रिंग, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है, अपन जो मोस्टली अपन ट्रैकियोस्टोमी जो करते हैं तो किस में यूज़ करते हैं, सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड क्या है, ट्रैकियल रिंग में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर है बी। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी है। ठीक है, क्या है, बी। बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रकियल रिंग में ये यूज़ करते हैं, ट्रकियोस्टोमी लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, आ ही गया होगा। अपन ने आज 5 क्वेश्चन पढ़े हैं। इस 5 क्वेश्चन अपन ने आज 5 क्वेश्चन पढ़ लिए। इस 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहले एक एक करके अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, सबको समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। ठीक है, यहाँ तो देख लेते हैं। चलो पढ़े। पहला क्वेश्चन क्या था अपना कि हाउ इज़ अ ब्लड लॉस मेजर इन पोस्टमार्टम हेमरेज। तो कैसे मेजर करते हैं अपन, चारों के चारों तरीके से अपन मेजर करते हैं। कैसे, जो कि अपन ब्लड लॉस हुआ है वो स्पंजेस के ऊपर मेजर करते हैं उसके वेट के हिसाब से, और कितना स्पॉइल हुआ है, कितना सोक किया है उसके हिसाब से। किडनी ट्रे में अगर रहा हो तो 500 ml, अगर बेड पे ही खाली ब्लड लॉस हुआ है तो उसको अपन 1000 ml देंगे। ब्लड के साथ फ्लोर पे भी अगर ब्लड लॉस हुआ है तो उसको अपन बोलेंगे 1500 ml। ठीक है, ऐसे अपन 2000 ml ऐसे अपन ये करते रहेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था अपना, इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डी। दूसरा क्वेश्चन का अपन देख लेते। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या था, द सिक्वेंशियल कंप्रेसिव डिवाइस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डीवीटी इंश्योर्स फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस विद इन द डीप वेन। डीप वेन के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेट करता है क्या, वॉक एंड हेल्प प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉट्स, ब्लड क्लॉट प्रिवेंट करने में हेल्प करता है क्या, प्रिवेंट पेशेंट्स फ्रॉम हाइपोथर्मिया, पेशेंट को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करता है क्या। तो नहीं, इसका आंसर क्या है, बी। तो ये क्या करता है, वॉकिंग में हेल्प करता है, और हेल्प क्या करता है, जो ब्लड क्लॉट्स बनने में प्रिवेंट करता है। तो इससे ये सिक्वेंशियल डिवाइस क्या करता है अपने को, डीवीटी के पेशेंट में अपने को हेल्प करता है। ठीक है, डीवीटी के पेशेंट में अपने को हेल्प करता है। दूसरे के किस पेशेंट में यूज़ करता है, एडिमा और लिम्फेडिमा अगर रहा हो तो, रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम रहा है, और एथलेटिक रिकवरी। जो एथलेटिक रिकवरी मतलब पेशेंट जो कंटिन्यू एथलेटिक रनिंग वगैरह करते हैं उनके पेशेंट में भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ा था अपन ने, कि अपन ने ये पढ़ा था नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। तो ट्रैक्शन यूज़ फॉर द सर्वाइकल स्पाइन इंजुरी, तो कौन सा यूज़ करते हैं अपन, हेलो ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, जो कि सर के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था, स्किन ट्रैक्शन। स्किन ट्रैक्शन में अपन के कौन से पढ़े थे, बक्स ट्रैक्शन पढ़े थे, रसल ट्रैक्शन पढ़े थे, हेड एंड हाल्टर ट्रैक्शन पढ़े थे। ये जो है स्किन ट्रैक्शन है। स्केलेटन ट्रैक्शन कौन से रहते हैं, जो अपन डिस्टल फीमर फ्रैक्चर में अपन देते हैं, उसमें अपन स्केलेटल का ट्रैक्शन देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, जो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी रहती है तो उस पेशेंट में अपन हेलो ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखो हेलो ट्रैक्शन कैसा रहता है, ऐसे जो सर के ऊपर लगाया हुआ रहता है ना, उसको बोलेंगे अपन हेलो ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, स्किन ट्रैक्शन। स्किन ट्रैक्शन कौन कौन से थे, बक्स ट्रैक्शन, रसल ट्रैक्शन, हेड एंड हाल्टर ट्रैक्शन। ठीक है, स्केलेटन ट्रैक्शन कौन कौन से रहते हैं, ये ऐसे देखो, डिस्टल फीमर ट्रैक्शन, प्रॉक्सिमल टिबियल फ्रैक्चर, स्कल टोंग्स फ्रैक्शन, ओलिक्रोनल ट्रैक्शन, बैलेंस सस्पेंशन जो रहता है ना, उसे अपन बोलते हैं स्केलेटन ट्रैक्शन। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देख लेते हैं। चलो इमेज एक बार देख लो तुमको पता चलेगा। ये देखो, ये ऐसा रहता है रसल ट्रैक्शन, ये ऐसा रहता है बक्स ट्रैक्शन। सेकंड नंबर जो इमेज रही दिखाई, इसे बोलेंगे, सॉरी, जो एक नंबर की इमेज है ये रसल ट्रैक्शन की, दूसरी जो है बक्स ट्रैक्शन की, तीसरी जो है ब्रांड्स ट्रैक्शन और कैलस ट्रैक्शन बोलेंगे। ये 2 साल के उम्र के लड़कों में देते हैं, और उसका वजन कम से कम 20 kg रहना चाहिए। 20 kg से पेशेंट को अब तक यहाँ तक ऐसे देते हैं। ठीक है, ऐसी ट्रैक्शन देते हैं। इमेज दिख रही है ब्रांड ट्रैक्शन की, इसे अपन गैलोस ट्रैक्शन भी बोलते हैं। देखो ऐसे ऊपर की तरफ पैर लटकाते रहते हैं।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा, समझ में आई होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये हेड एंड हाल्टर ट्रैक्शन, ये बैलेंस सस्पेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़े थे अपन ने, ऑपरेशन थिएटर में जो अपन कॉटरी यूज़ करते हैं, अगर उसको इलेक्ट्रिक करंट सिंगल इलेक्ट्रोड से पास होता है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, मोनोपोलर कॉटरी बोलेंगे, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर अपना क्या है, बी, उसे अपन बोलेंगे मोनोपोलर कॉटरी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। बोगी कॉटरी कौन सी रहती, वो जो आगे से टिप रहता है उसको, और बायपोलर कटरी को दो पोल रहते हैं, ठीक है। उसमें मोनोपोलर कटरी में दोनों में ही कट एंड कॉगलेट का दोनों का ऑप्शन एक ही इसमें रहता है। अपन उसकी इमेज देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ये इमेज जूम करके दिखाता हूँ तुमको। पहले बोगी कटरी की देखते हैं, ये देखो, ये दिख रही है इमेज, इसे बोलेंगे बोगी कटरी। मोनोपोलर कटरी ऐसी रहती है जिसमें येलो कलर का ये रहता है, ठीक है। एक कट एंड कॉगुलेशन के लिए हेल्प होता है, दोनों एक ही कटरी में होता है, ठीक है। बाइपोलर कटरी ऐसी रहती है, ठीक है, इसमें दो पोल रहते हैं। ज़्यादातर अपन मोनोपोलर कटरी का यूज़ करते हैं, ताकि क्या है, एक ही इसमें दोनों कट एंड कॉगुलेशन का दोनों ही हेल्प हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं अपन, ट्रकेस्टॉमी। ट्रकेस्टॉमी कौन सी ट्रकेल रिंग में करते हैं, तो अपन सेकेंड एंड थर्ड ट्रकेल रिंग में यूज़ करते हैं। इसका आंसर क्या था अपना, बी ऑप्शन था, ठीक है, बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रैक्स। तो ये अपने आंसर थे अपन ने आज के जो 5 क्वेश्चन पढ़े उसके, ठीक है। और आप सबका थैंक यू। मेरा चैनल है नर्सिंग एग्जाम 70 करके, इस पर अपन डेली के 5 MCQ पढ़ते रहेंगे। जल्दी से उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।